हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मेरे चैनल आदित्य बटलर पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग 3 बार प्रधानमंत्री बने। वलियास परिचय देना जरूरी है क्या? आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, जो बहुत अच्छे लेखक भी माने जाते हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इसी तरह से ना जाने कितने लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को एमपी के ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो कि एक मास्टर भी थे, और इनकी माता कृष्ण देवी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे शख्स थे जिनके विरोधी भी उनकी तारीफ किया करते थे, और एक सच्चे राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक अलग छवि मेहनत से बनाई थी, और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला ने ही उन्हें राजनीति में अलग पहचान दिलाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर गुरखी बड़ा ग्वालियर से की, और फिर ग्रेजुएशन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि उन्होंने आगे चलकर मास्टर ऑफ आर्ट की पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरू से ही राजनीति में काफ़ी लगाव रखते थे। इसीलिए जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र में थे तभी उन्हें आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, और उन्हें आगे चलकर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अरेस्ट भी करा गया। इसी वजह से उन्हें 23 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि असल मायने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीति में आगमन हुआ 1944 में, जब उन्हें ग्वालियर के आर्य समाज जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। इसके अलावा आरएसएस के साथ तो वो पहले से ही जुड़े हुए थे, और इस उम्र में आकर डिसाइड भी कर लिया कि वो देश की सेवा के लिए शादी नहीं करेंगे। और आगे जाकर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए, और फिर इसी साल उन्हें आरएसएस का विस्तारक बनाकर यूपी भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपरों के लिए लिखना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे राजनीति की गलियारियों में उनका कद बढ़ने लगा। और सन 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग अलग जगह से राज्यसभा का चुनाव लड़े, जिसमें वो मथुरा से तो नहीं जीते, लेकिन बलरामपुर से जीतने में कामयाब रहे। उसी समय उनके भाषण देने की कला की क्षमता को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जरूर ही किसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर दीनदयाल की मृत्यु की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय पार्टी के जनसंघ पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे, और अब इस पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अटल जी के कंधों पर ही थी। हालांकि आगे चलकर 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान उन्हें कई सारे नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया, और जब 1977 में चुनाव हुआ तब जनता दल ने सरकार बनाई। मुरारी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के विदेश मंत्री बनाए गए, और अटल जी ही एक ऐसे विदेश मंत्री बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। हालांकि 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सम्मानीय नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, और फिर 1980 में लंबे समय तक मित्र रहे लाल कृष्ण अडानी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और इस प्रकार वो पार्टी के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 ही सीट मिली, उनमें से एक सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरी लाल कृष्ण अडानी को मिली, लेकिन इससे अटल जी को कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, और वो अपना काम करते रहे। और फिर धीरे धीरे 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 16 मई 1996 को इंडिया के प्रधानमंत्री बने। चूँकि ये सरकार गठबंधन की सरकार थी, इसलिए ज़्यादा नहीं चल सकी, और सिर्फ 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी इस्तीफा देकर सरकार गिरा दी। और आगे चलकर 1998 में जब एक बार फिर से चुनाव हुआ, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार भी 13 महीने में गिर गई। लेकिन इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट का आदेश दे दिए थे। सरकार गिरने के बाद कुछ समय बाद फिर से चुनाव कराए गए, और फिर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 303 सीटें मिलीं, और इस प्रकार 13 अक्टूबर 1919 में
और इस प्रकार सन 1919 को तीसरी बार बीजेपी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और इस बार वो अपना कार्यकाल करने में सफल रहे। लेकिन 2004 के चुनाव में हार के बाद उन्होंने उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्हें देश की सेवा करने के सम्मान में भारत रत्न से सम्मान दिया गया और सन 16 अगस्त 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए।